हेलो एवरीवन। भाई कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं इस कोरोना का ये जो दौर है ये भी गुजर जाएगा, और उम्मीद है कि आप सभी जो भी स्टूडेंट है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो साथी हमारे, वे सभी अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट इसलिए है, वो उस बच्चे के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, जो कि अगर मैं ज़्यादातर बात करूँ जो गांव से निकलते, जिनको पता नहीं होता कि भाई 12वीं करने के बाद, 12th करने के बाद हम एडमिशन कहाँ पर ले। अब एडमिशन की अगर बात कर लेते हैं भाई, एडमिशन वैसे तो हम ज़्यादातर तो गांव वाले जो बच्चे होते हैं वे ये सोचते हैं कि भाई किसी लोकल सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, फिर कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी करके जॉब हम मिल जाए, तो बस इतनी सी थिंकिंग रहती है। पर भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप लाइफ में सीखते हो तो बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। कि कई सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि भाई 12th कर ली, बस धक्का लगाना होता लाइफ में। भाई वहाँ से एक गांव से उठ के बस स्कूल में एडमिशन ले लिया, स्कूल से उठ के उसको पता नहीं होता लाइफ में करना क्या है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बस उसकी लाइफ कट गई। ठीक है भाई, अपने को लाइफ काटनी नहीं है, अपने को लाइफ जीनी है, और उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है। 12th के बाद आप NIT के अंदर जा सकते हो, IIT के अंदर जा सकते हो। तो इसी प्रकार से अपने पास एक NCERT होती है। NCERT जैसे इसका NCERT का जो हम बुक भी पढ़ते हैं बेसिकली, खासकर तो हम बुक के बारे में बात करते हैं, तो NCERT का अपना अब मेन सेंटर तो उनका दिल्ली के अंदर है भाई। अब इसके अलावा उसके कुछ रीजनल सेंटर और हैं। रीजनल सेंटर मतलब कि NCERT की कुछ ब्रांच बोल सकते हो आप एक प्रकार से, कि कई सारी ब्रांच हैं। अब मेन चीज़ ये है कि जैसे कई बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमारे को IIT से करनी है, BTech करनी है, या फिर ग्रेजुएशन करनी हो IIT से करनी है, कुछ को NIT से करनी होती है, कुछ लोकल में चले जाते हैं। बट इसी प्रकार से एक और चीज़ है जो कि अपने पास NCERT है, जो कि एक बेस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। तो भाई उसके सेंटर है, सेंटर में कौन कौन से हैं? अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में, मैसूर में और शिलोंग के अंदर इनके सेंटर हैं। अब होता क्या भाई, ये चीज़ अपने को समझने की, अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एक BSc B.Ed है, ठीक है, BA B.Ed का प्रोग्राम भी है वहाँ पर। आप वहाँ पर इजीली एडमिशन ले सकते हो। इजीली का तो मतलब ये है कि भाई ये तो है नहीं कि वहाँ पर जाते ही एडमिशन हो जाएगा, बट मेन चीज़ ये है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एंट्रेंस देना पड़ेगा, और वहाँ से आप अच्छे से कोई चीज़ सीख कर आओगे। कहीं ना कहीं ये है कि आपकी लोकल यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा बेहतर है वो आपके सेंटर। तो आप वहाँ से पढ़िए, स्किल भी डेवलप होंगी, लाइफ में कुछ सीखोगे, बाहर भी निकलोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों को पता नहीं होता कि हम कहाँ पर एडमिशन ले। तो भाई अब जो है ना फॉर्म निकले हुए है, तो आप एक तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म 20 तारीख को निकले थे इसी महीने की, और अगले महीने की 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो 12th में बच्चे अभी फ़िलहाल हैं, जिनके अभी एग्ज़ाम तो नहीं हुए हैं, और जैसे एग्ज़ाम हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि भाई इस तरह से है कि भाई जो एग्ज़ाम जिसने 12th कर ली वही है, जो अभी फ़िलहाल है 12th में वो भी फॉर्म भर सकता है। तो आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप वहाँ का एंट्रेंस दोगे, तो एंट्रेंस देने के बाद जिसका क्वालिफाई होता है तो वहाँ पर उसको सिलेक्ट, आपको चॉइस मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर की हम बात कर रहे थे। तो मेन चीज़ तो यही है, और अगर फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो भाई NCERT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं हमारे को एडमिशन के लिए। तो आप वहाँ पर एडमिशन लेके ये है कि कहीं ना कुछ अच्छा ही सीख के आओगे, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए, क्योंकि ये जो कोरोना का टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चल रहा है, डेंजर है। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। और पढ़ना भी ज़रूरी है भाई, ये नहीं कि पढ़ोगे नहीं और एंजॉय में टाइम निकाल दो, क्योंकि किसी भी टाइम आपके ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड से किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम हो सकते हैं, और एग्ज़ाम तो पक्का होंगे, या तो ऑप्शनल टाइप हो सकता है, ऑप्शनल टाइप नहीं होंगे 12th के, तो वही हो सकता है कि आपका थ्योरेटिकली में हो। तो देखते हैं क्या होता है, बट ध्यान रखना, अपनी प्रिपरेशन रखना।